योग के द्वारा बीज निर्हरणम, बीज को जलाना। प्रभुपाद जी इस पर काफ़ी बल देते हैं अपने प्रवचनों में। इस अध्याय के ऊपर प्रभुपाद जी के प्रवचन है। बीज निर्हरणम मतलब बीज को जलाना। किसके द्वारा? योग के द्वारा। तो हालांकि प्रत्येक योग इस अविद्या के बीज को नष्ट करने का प्रयास करता है, लेकिन वह उसमें सफल नहीं रहता है। उस दृष्टांत के लिए हम जो छठा स्कंद है उसके शुरू में परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी का वार्तालाप है, जिसमें परीक्षित महाराज पूछते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पाप कृत्य करता है तो उससे मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उसको पश्चाताप करना चाहिए, पश्चाताप के कार्य करने चाहिए। तो परीक्षित महाराज उससे सहमत नहीं होते कि पश्चाताप के कार्य करने के बाद भी मनुष्य के हृदय के अंदर जो गलत काम करने की भावना है वह नहीं जाती है। गलत कार्य करता है, उसका दुख भोगता है, अपना खुद का दुख भोगता है, दूसरे के अनुभव से देखता है, लेकिन फिर भी वह सुधरता नहीं है। वह उसी प्रकार से है कि मन्यत कुंजर शौचवत, जैसे कि हाथी होता है, स्नान करता है, स्नान करने के बाद फिर से बाहर आकर के वो धूल को अपने ऊपर फिर से डाल लेता है। तो कहते हैं नहीं, इस पश्चाताप के माध्यम से कार्य नहीं होता है। तो फिर सुखदेव गोस्वामी दूसरे स्तर पर बताते हैं कि उसको ज्ञान योग का पालन करना चाहिए। तपसा ब्रह्मचारेण समेन दमेन च, सारे नियमों का पालन करना चाहिए। फिर से परीक्षित महाराज कहते हैं कि ज्ञान योग के माध्यम से भी, हालांकि वो ऐसा है जैसे कि कुछ घास या बांस बारिश के समय में उगाते हैं, हरियाली हो जाती है, तो उसको काट तो दिया जाता है, लेकिन ऊपर से काटा जाता है, नीचे उसका बीज फिर भी रहता है। और एक प्रकार की अनुकूल स्थिति आने के कारण वो बीज फिर से उग जाता है। उदाहरण के लिए विश्वामित्र मुनि सब कुछ त्याग कर ज्ञान योग के पथ पर चल करके इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जैसे अप्सरा उनके समक्ष उपस्थित हो गई तो भ्रमित हो गए। तो उन्होंने कहा कि जो ज्ञान मार्ग है, इस मार्ग से भी इस बीज को जला पाना, अविद्या के बीज से मुक्त हो पाना संभव नहीं है। तो फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायण, केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा, भगवान को समर्पित भक्ति के द्वारा ही इस बीज को नाश किया जा सकता है, इस बीज को जलाया जा सकता है, और बीज जलने के बाद अंकुरित नहीं होता है। इसी प्रकार से जो अविद्या का सर्व नाश है, पूर्ण नाश है, वो केवल और केवल भगवत भक्ति के माध्यम से ही किया जा सकता है।